अस्सलाम वालेकुम। आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। और इस वीडियो के अंदर हम जो स्ट्रक्चर जो सीखेंगे वो है डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ। मगर शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो काइंडली डू इट नाउ एंड लाइक इट एंड शेयर इट, क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट्स को अभी तक वीडियोज़ नहीं मिली हैं तो उन तक भी पहुँच जाए। सो लेट्स स्टार्ट। देखें, डिस्पाइट एंड इंस्पाइट ऑफ, ठीक है, इन दोनों का मतलब जो है सेम होता है के बावजूद। और मैं आपको एक बताता चलूँ कि ये डिस्पाइट और इंस्पाइट दोनों एक ये प्रीपोजिशन है। और आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो दैट व्हेन एवर वी यूज़ फॉर्म, वर्ब और फॉर्म आफ्टर प्रीपोजिशन, के जब भी हम वर्ब यूज़ करते हैं प्रीपोजिशन के बाद, दैट वी यूज़ इट इन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, हम उसको जो यूज़ करते हैं वो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं, मतलब कि आईएनजी फॉर्म के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, डिस्पाइट और इंस्पाइट का क्या मतलब है? के बावजूद। अब देखें, अगर नाउन आ रहा है तो नाउन ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा है। ठीक है, लेकिन अगर आप उसके बाद वर्ब यूज़ कर रहे हैं तो वो वर्ब आपका आएगा फोर्थ फॉर्म के अंदर। फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, इंस्पाइट ऑफ इलनेस ही वेंट टू स्कूल। अब इंस्पाइट ऑफ का क्या मतलब था? के बावजूद। इलनेस मतलब बीमारी। इंस्पाइट ऑफ इलनेस ही वेंट टू स्कूल, बीमारी के बावजूद वो स्कूल गया। ही वेंट टू स्कूल पास्ट टेंस है। देखिए, बाद वाला जो टेंस बन रहा है, जो आपकी उर्दू वाली अकॉर्डिंग टू उर्दू आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, बट जो शुरू का जो स्ट्रक्चर है वो है इंस्पाइट ऑफ। अच्छा, इंस्पाइट में और डिस्पाइट में डिफरेंस ये है, डिस्पाइट इज मोस्टली यूज्ड इन रिटन इंग्लिश, क्योंकि डिस्पाइट जो है वो सिर्फ एक ही वर्ड है, और इंस्पाइट ऑफ जो है ये तीन हो जाते हैं, लाइक इन स्पाइट ऑफ, तो ये तीन वर्ड हो जाते हैं। लेकिन डिस्पाइट जो है वो एक ही, लेकिन जब हम ऐसे वगैरह लिख रहे होते हैं और एक ही उर्दू 2 से 3 मरतबा आती है, तो अगर आप बार बार डिस्पाइट लिखेंगे तो फिर वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपने एक बार डिस्पाइट लिख दिया, फिर आपने एक बार इंस्पाइट ऑफ लिख दिया, फिर अगेन आपने डिस्पाइट लिख दिया। तो इसमें ये डिफरेंस है। स्पीकिंग के अंदर वी यूज़ बोथ। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखें, इंस्पाइट ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन के बावजूद शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट, वो मार्केट जाना चाहती है। ठीक है, अब यहाँ पर डिस्पाइट भी यूज़ करते थे, लेकिन उसके अंदर डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें ऑफ नहीं आएगा। डिस्पाइट लॉकडाउन शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट, सो अजान इज बीइंग कॉल्ड। ओके, अजान इज ओवर। ठीक है, जो कौन सा सेंटेंस था? सेंटेंस नंबर सेकंड, इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट, लॉकडाउन के बावजूद वो मार्केट जाना चाहती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिस्पाइट भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्पाइट और लॉकडाउन शी वॉन्ट्स टू गो टू मार्केट। सेंटेंस नंबर थर्ड देखें, इन स्पाइट ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के बावजूद मस्जिद्स आर बीइंग क्लोज्ड। ठीक है, जो मस्जिद आर बीइंग क्लोज्ड ये पैसिव टेंस है। आप यहाँ मॉस्क्यूज भी यूज़ कर सकते हैं, मस्जिद, बोथ आर राइट। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर चाहें तो डिस्पाइट कोरोना वायरस लिख दें या इंस्पाइट ऑफ लिख दें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखें, इसमें थोड़ा डिफरेंस है, इसमें नाउन यूज़ नहीं किए, इसमें जो है वर्ब यूज़ किया गया है। इन स्पाइट ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान, पाकिस्तान आने के बावजूद यू डिड नॉट मीट मी, तुम मुझसे नहीं मिले। ठीक है, अब देखें, इंस्पाइट ऑफ का क्या मतलब था? के बावजूद। मैंने आपको बताया कि इंस्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी में आएगा, तो यहाँ कम का मतलब आना होता है, तो हम कम की आईएनजी फॉर्म कमिंग यूज़ करेंगे। इन स्पाइट ऑफ कमिंग टू पाकिस्तान या डिस्पाइट कमिंग टू पाकिस्तान यू डिड नॉट मीट मी, ये आगे वाला टेंस जो है वो पास्ट इंडेफिनिट का है। सो आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि वर्ब को हम किस तरह से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, इसके अंदर भी वर्ब ही है, इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर, डॉक्टर बनने के बावजूद ही स्टिल स्टडीज। ठीक है, डॉक्टर बनने के बावजूद वो अभी तक पढ़ता है। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। डिस्पाइट ऑफ डिस्पाइट सिर्फ डिस्पाइट बिकमिंग अ डॉक्टर आप ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखें, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी बुक्स शी डज नॉट स्टडी। अब देखिए, यहाँ पर जो टेंस है डिस्पाइट के बाद जो हैव, आपको पता है कि पोजीशन के अंदर हैव यूज़ करते हैं, जैसे कि आई हैव बुक, तो हैव की जो आईएनजी फॉर्म होती है वो हैविंग होती है। तो जब भी आप डिस्पाइट के साथ पोजीशन वाला यूज़ करेंगे तो आप वहाँ पर हैव यूज़ करेंगे, तो हैव का जो है वो हैविंग हो जाएगा, क्योंकि डिस्पाइट या इंस्पाइट के बाद हैविंग ही यूज़ करना है। ठीक है, डिस्पाइट हैविंग सो मेनी बुक्स, बहुत सारी बुक्स होने के बावजूद शी डज नॉट स्टडी, वो नहीं पढ़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये भी इसी तरह से, ये डिस्पाइट हैविंग मनी। देखिए, मैं अगर हम इसको सिर्फ पोजीशन में बोलेंगे तो आई हैव मनी, मेरे पास पैसे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे होने के बावजूद अगर इस तरीके से बोलेंगे तो डिस्पाइट हैविंग मनी, तो यहाँ पर हैव आएगा, डिस्पाइट
हैविंग मनी, पैसे होने के बावजूद ही इज़ नॉट हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद नहीं कर रहा है। बाद वाला टेंस जो है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का है। तो आपको हैविंग भी समझ आ गया कि डिस्पाइट के साथ हैविंग किस तरह से यूज़ करेंगे। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इन स्पाइट ऑफ हैविंग भी बोल सकते हैं, वो भी सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, इसके अंदर हम बी यूज़ करते हैं, डिस्पाइट बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड। देखें आपको पता है कि प्रेजेंट सिंपल जो स्टेट होता है उसमें बोलते हैं आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, आई एम एट होम। तो वहाँ पे जो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो असल में होता है बी। ठीक है, तो जब भी हम स्टेट शो करेंगे, मतलब कि इस तरह की चीज़ें बताएंगे, स्टेट पोजिशन और स्टेट, जब ये दो चीज़ें बताते हैं तो हम वहाँ बी यूज़ करते हैं। जैसे कि इज एम आर वॉज वर, मैं घर पर था, आई वॉज एट होम। तो ये जो इज एम आर वॉज वर ये जो है विल बी, ये एक जो है ये है बी। ठीक है, तो जब हम डिस्पाइट के बाद ऐसी चीज़ें यूज़ करेंगे, जब हम स्टेट बताएंगे तो वहाँ पर हम बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम डिस्पाइट और इंस्पाइट के बाद कौन सी फॉर्म यूज़ करते हैं, फोर्थ फॉर्म। तो बी की फोर्थ फॉर्म बीइंग है। डिस्पाइट बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड, मेरे बेस्ट फ्रेंड होने के बावजूद, ही डज नॉट टेल मी हिज सीक्रेट, वो मुझे अपने राज नहीं बताता है। ठीक है, इंस्पाइट से भी बन सकता है, इंस्पाइट ऑफ बीइंग माई बेस्ट फ्रेंड ही डज नॉट टेल मी हिज सीक्रेट। नेक्स्ट देखें, डिस्पाइट बीइंग हिज एनिमी, दुश्मन होने के बावजूद वो उससे बात करता है, मतलब कि उसका दुश्मन होने के बावजूद वो उससे बात करता है, तो यहाँ पर भी बीइंग ही आएगा। ठीक है, आप इसको इंस्पाइट से भी बना सकते हैं, इंस्पाइट ऑफ बीइंग हिज एनिमी ही टॉक्स टू हर। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी है क्योंकि इसके अंदर मैंने हैव और बी में आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, बट इसकी प्रैक्टिस जितनी करेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा। अगर फिर भी ये अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा कि जो भी आपको नहीं समझ आया हो, तो फिर मैं आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। ठीक है, लास्ट, जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर जो है एक CSS, PMS और PCS से रिलेटेड ईडियम्स देखते हैं, तो इसके अंदर जो ईडियम है वो है शेड क्रोकोडाइल टीयर्स, मगरमच्छ के आंसू बहाना। ठीक है, ये एक वर्ब है शेड, मगरमच्छ के आंसू। इसका असल मकसद जो है मतलब कि झूठे आंसू, मतलब झूठे माट रोना, ड्रामा करना। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल देखें, ये इडियम्स भी हर टेंस में बन सकता है, ही शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है, वो झूठे माट रो रहा है, तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सेकेंड एग्जाम्पल है शी शेड्स क्रोकोडाइल टीयर्स। अब देखिए यहाँ पर जो शेड्स के अंदर एस आ रहा है वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, एंड वी यूज एस विद थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब ही शी या कोई एनी नेम आता है तो जो उसका वर्ब होता है उसमें हम एस यूज़ करते हैं। तो ये जो शेड के अंदर, ये शेड जो है ये एक वर्ब है, तो उसके अंदर हमने एस यूज़ कर लिया है। थर्ड एंड लास्ट एग्जाम्पल इडियम्स की, वाई वर यू शेडिंग क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, आप झूठे माट क्यों रो रहे थे, इट इज़ पास्ट प्रोग्रेसिव। ठीक है, तो ये एक इंटरोगेटिव है जिस वजह से हमने यहाँ क्वेश्चन मार्क भी यूज़ किया है, आप झूठे माट क्यों रो रहे थे आप। ठीक है, तो जो मगरमच्छ के आंसू, इसका जो असल मकसद ही है कि आप झूठे माट रोना, ड्रामा करना। ठीक है, तो आई होप कि क्लियर हो गया होगा इडियम्स भी और ये यूज़ भी डिस्पाइट और इंस्पाइट का। और अगर फिर भी इडियम्स के अंदर, इडियम्स तो इतना कोई डिफ़िकल्ट था नहीं, बट जो डिस्पाइट है आई एम अगेन सेइंग कि थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और क्लियर होता रहेगा। अगर फिर भी नहीं समझ आया तो यू कैन कमेंट मी एनी टाइम एंड आस्क मी। थैंक यू सो मच।